दोस्तों नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। रिलायंस स्मार्ट में आए हैं हम। सुबह के 10 बज रहे हैं। सारे काम वगैरह निपटा के जल्दी से हम आ गए यहाँ पर रिलायंस स्मार्ट, क्योंकि मुझे ना आज इवनिंग में कुछ काम है। तो मैंने सोचा मॉर्निंग में ही जो है ये शॉपिंग कर ली जाए। मिल्क वगैरह जो भी फ्रूट्स वगैरह मेरे घर में ख़त्म थे, और माशू को मतलब मैं गोद में ले लेके थक गई थी, तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए जो है ना उसमें लिटा दिया था ट्रॉली में। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर में उसको ले भी लिया था, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थी। घर आ गई मैं, और यहाँ पे ना मैं लंच की प्रिपरेशन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है ना माशू के लिए ही ग्राइंड कर रही हूँ खाना। आजकल उसका जो है सॉलिड स्टार्ट हो गया है, क्योंकि वो 6 मंथ हो चुकी है। तो आज ही उसको 6 मंथ कंप्लीट हुआ है। तो मैंने ना आज शाम को सोचा उसके लिए ऐसे ही कुछ मतलब थोड़ा स्पेशल बनाया जाए, क्योंकि नित्या बहुत दिनों से मुझे बोल रही थी कि मुझे ना केक खाना है। तो मैंने सोचा जब माशू 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगी ना, तो मैंने उसको बोला हम उसका ना हाफ़ ईयर का बर्थडे मनाएंगे और मैं केक मंगा दूँगी। तो माशू को जो है मैंने फ़ीड कर दिया, और यहाँ पे जो है मैं नित्या के लिए जो है लंच निकाल रही हूँ। मैंने बना लिया है खाना, और मैं सामान वगैरह लेकर के आई तो मैं थोड़ी सी थक गई थी, तो वैसे मैंने कुछ खास बनाया नहीं। तो यहाँ पे दाल चावल और ये बॉइल्ड आलू है, जिसको मैंने मतलब चोखा बना लिया है, और दाल को फ्राई कर लिया था मैंने। तो ये मेरा लंच है। और बस यहाँ पे आजकल माशू जो है ना वो बिल्कुल भी मतलब छोड़ती नहीं है। उसको है कि बस उसके पास ही बैठे रहो, बहुत ज़्यादा वो अटेंशन चाहती है। तो उसके पास ही बैठ के जो है मैं मेरा लंच कर रही हूँ, और नित्या को भी मैंने यहीं पे दे दिया है। और यहाँ पे मैं उससे बातें भी कर रही हूँ, और मेरा लंच भी जो है एंजॉय कर रही हूँ। उसको मैंने पहले खिला दिया है। और यहाँ पे ना मैंने कुछ पार्सल मंगाया था। तो मैंने ना देखिए क्या मंगाया था। मैंने ना उसको स्वीट ऑर्डर किया था, और उसका रीज़न यह था कि मुझे ना आसपास कहीं पे कोई स्वीट वगैरह शॉप जो है दिख नहीं रही थी। बेकरी शॉप दिख जाती है मुझे बहुत आसानी से, स्वीट शॉप नहीं दिख रही थी। तो मैंने ऑर्डर किया था। तो बस ये 2 तरह के जो है इसमें ये मिठाई आई थी, जो कि बहुत टेस्टी थी। पर मतलब पैकेजिंग वगैरह के साथ ना डिलीवरी चार्ज के साथ काफ़ी महंगी थी, क्योंकि डिलीवरी चार्ज ना मतलब 100 रुपीज़ लिए थे। तो बट स्वाद में बहुत अच्छी थी। मैंने ये माशू के लिए स्पेशल मतलब दिन है ना आज, तो इसीलिए मैंने मंगाया था, वरना मुझे कोई इतना स्वीट क्रेविंग नहीं हो रही थी। मैंने सोचा चलो मंगा देती हूँ, बहुत दिन से कोई मिठाई भी नहीं आई है घर में। और इसका कोई लिड नहीं था, तो मैंने ये दोनों को ना टिफ़िन में डाल दिया, दोनों जो एक रसगुल्ला गुलाब जामुन जो था उन दोनों को। और उन दोनों का ये इतना सारा मतलब ये जो चाशनी होती है ना वो बच गई। तो मैं इसका क्या करूँ मुझे नहीं पता। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो मुझे देना कि इन जो भी ये मीठा चाशनी है उसका मैं क्या करूँ। और ये शाम का समय है, 4-5 बजे ऐसे। हम दोनों जो है यहाँ पे बलून फुला रहे हैं। नित्या से तो फूले ही नहीं है, मैंने बड़ी मुश्किल से फुलाए, मेरे पूरे मुंह दर्द हो गए। मैंने सिर्फ 10 ही बलून फुलाए थे। मैं 10 ही लेकर भी आई थी, कोई मतलब उसका बर्थडे नहीं था, पर हाफ़ ईयर का था। तो भी मैं थोड़ी एक्साइटेड थी कि बच्चे को जो है स्पेशल मैं आज उसके लिए करूँ। तो यहाँ पे ना मैं उसके लिए जो है कुछ सजा रही हूँ। तो यहाँ पे सारे नित्या के पास जितने टॉयज़ थे ना, मतलब थोड़े बहुत जितने उसके टॉयज़ थे मैंने ऐसे सर्कल में कर लिए, और मैं उसमें जो है माशू को रखूँगी। तो मैंने ऐसे 6 जो आज उसका 6 मंथ कंप्लीट हुआ है ना, तो उसी का सेलिब्रेशन कर रही हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है। वैसे मेरे को टाइम वाइम तो नहीं मिल पाता है, मैं बहुत थक जाती हूँ इन दोनों बच्चों में, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कुछ दिन है तो स्पेशल ज़रूर करना चाहिए बच्चों के लिए स्पेशली। तो यहाँ पे मैंने नित्या के जो टॉयज़ हैं सारे ऐसे सर्कल में कर दिए थे। मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से मैंने जो है इसमें माशू को जो है सजाया था। और नित्या जो है ना अपने टॉयज़ वैसे दे नहीं रही थी। फिर मैंने उसको बोला आपकी सिस्टर है ना, फिर उसने जाके थोड़े बहुत दिए मुझे टॉयज़ दिए। और यहाँ पे देखिए ये मैंने माशू के लिए जो है बनाया है 6। आज वो पूरे 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसका आज हाफ वे टू 1 हो चुका है। और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, मैंने पूरा इसको सजाया, और यहाँ पे लिटा दिया मैंने मेरी प्यारी क्यूटी पाई माशू को। और उसको लग रहा था ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत बलून लगाए मेरे घर में,
और यहाँ पे ना मैंने माशू के लिए जो है केक कटिंग करने का सोचा, और मेरे पास टेबल नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड ना बहुत शॉर्ट पीरियड में ही चले गए, वो रुके नहीं ज़्यादा देर, चले गए। अदरवाइज़ वो टेबल चेयर करने ही वाले थे, उनका मतलब काम जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो चले गए वो। बट दैट इज़ ओके, हर चीज़ के लिए इतना पैनिक नहीं होना चाहिए, आपके पास जो है उसमें आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये माशू के लिए मिठाई और ये केक। और ये मेरी नेबर है, उनको मतलब उनकी बच्ची जो है माशू को बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करती है, भाई भाई बोल के वो भाई मानती है उसको। तो फिर मैंने उनको भी बोला आप भी आ जाओ। तो यहाँ पे माशू के लिए जो है शाम को मैंने केक कटिंग किया और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मेरी नित्या को तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो काफ़ी दिनों से केक केक कर रही थी खाने के लिए। मतलब 2 महीने 1 महीने में एक बार ना नित्या को पेस्ट्री चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक स्पेशल दिन है, तो इसीलिए मैंने जो है ये केक जो है ऑर्डर किया माशू के लिए। और यहाँ पे नहीं, बच्ची जो है उसमें जो नाइफ़ आता है ना केक में, वो दे नहीं रही थी, बोलती मैं नहीं दूँगी, मैं ही काट करूँगी। तो फिर मैंने नित्या से जो है किचन में से दूसरा नाइफ़ मंगवाया और उससे जो है हमने सेलिब्रेशन किया। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं बनाने जा रही हूँ मेरा ब्रेकफास्ट, और आज बहुत दिनों के बाद मैं मेरा ब्रेकफास्ट लेने जा रही हूँ। तो मेरे बच्चे जो है नहा धो लिए हैं। आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी पराठे, मुझे पसंद है पर काफ़ी दिनों से मैं खा नहीं रही थी, तो आज मैं आई मेरा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मुझे ना पराठे रियली में बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बचपन से ही मम्मी ने मतलब मॉर्निंग में पराठे ही बनाती थी तो मुझे पसंद है। लेकिन मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप हो रहा था जनरली, क्योंकि 2 बच्चे हैं छोटे और उनको बिल्कुल अकेले ही देखना है। सुबह से मेरा काम वगैरह स्टार्ट हो जाता है। मैं बहुत मतलब उठती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं 8 बजे 9 बजे उठती हूँ, नहीं, मैं उठती हूँ प्रॉपर मतलब 6:30 पौने 7 ऐसे उठ जाती हूँ। फिर भी कंटिन्यूअस दोनों को नहलाओ, फीड करो, काम करो, पूजा करो, घर के काम, तो काफ़ी लेट हो जाता है मेरा। तो ब्रेकफास्ट जो है मेरा जनरली स्किप ही हो जा रहा था, मैं लंच कर ले रही थी सीधा। आज मैंने जाके जो है अपना ब्रेकफास्ट लिया है क्योंकि थोड़ा जल्दी हो गया था, माशू जो है वो सो रही थी। लेकिन और नित्या जो है उसको मैंने ब्रेकफास्ट पहले ही करवा दिया था क्योंकि अभी भी कोई बहुत जल्दी नहीं हुआ था, कुछ पौने 11 हो ही रहे थे, तो तब जाके जो है मैं मेरा ब्रेकफास्ट ले ही रही थी। माशू सो गई थी तो फिर मुझे लगा चलो यार खा लेते, भूख लग रही थी क्योंकि एक तो मेरा हेडेक हो रहा था, तो इसलिए आज मैंने थोड़ी सी चाय भी बनाई, जो कि मैं चाय वाय पीने की बिल्कुल भी मतलब शौक़ नहीं है मुझे पसंद नहीं है, टी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और यहाँ पे तो गर्मी है, पर मेरा हेडेक हो रहा था और मुझे ऐसे बॉडी में लग रही थी, तो इसलिए मुझे लगा खाना खा लेना चाहिए। इतना काम पे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए कि खाना स्किप हो जाए, क्योंकि इन बच्चों को भी देखना था, इसीलिए तो मुझे खाना भी ज़रूरी है। तो मैं मेरा ब्रेकफास्ट एंजॉय करने जा रही थी। मुझे लगा माशू सो रही है, मैं आराम से अपना ब्रेकफास्ट अभी खाऊंगी, लेकिन ये मैंने गलत सोचा, ये उठ चुकी थी इतने ही देर में, बस मैंने 2 पराठे ही बेले और तब तक ये उठ गई थी। और यहाँ पे मैंने उसको लिटा दिया है क्योंकि मैं फिर सोची इसको बगल में ही बैठ जाऊँगी, इसके बगल में, क्योंकि अभी ना ये बहुत पलटने वगैरह लगी है तो मुझे ध्यान भी रखना पड़ता है। तो बस इसके नेक्स्ट ही में बैठ के जो है मैं मेरा ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही हूँ। और मैंने गैस पे टी रखी हुई है, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने वो थोड़ा सा पिया था, अदरक वाला चाय बनाया मैंने, क्योंकि मेरा सर दुख रहा था, मुझे नहीं पता क्यों दुख रहा था, मॉर्निंग से ही दुखने लगा था। और उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने माशू के साथ खेलने लगी, और मैं जैसे ही थोड़ा सा माशू को प्यार करने लगती हूँ, थोड़ा अटेंशन देती हूँ, नित्या फील सो इनसिक्योर, मतलब उसको लगता है कि अभी आप बस इसको लेती हो, मुझे नहीं प्यार करती हो, जो कि मैं कैसे मतलब उसको बताऊँ कि मम्मी हूँ मैं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे लिए, आप और वो बिल्कुल इक्वल हो। तो यहाँ पे फिर मैं जो है माशू का जो है ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, तो मैंने दाल और गाजर जो है उसको आज जो है ग्राइंड किया है इसके लिए। और नित्या को मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स दिए हैं कट करके, क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट जो है काफ़ी पहले किया था, तो मुझे लगा उसको कुछ मैं फ्रूट्स दे देती हूँ, ये सारे उसके फेवरेट फ्रूट्स हैं। और फिर थोड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद मैंने माशू को जो है वापस से सुला दिया, क्योंकि मुझे जो है लंच बनाना था। तो दाल तो मैंने सुबह बना ली थी और मैंने राइस जो है वो चढ़ा दिया है, और यहाँ पे ना मैं थोड़ी चटनी जो है वो ग्राइंड कर रही हूँ। नित्या को देखिए, वो प्लांट्स को पानी दे रही है, इतना मतलब उसको
मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना बोले हर 2 दिन पे ना उनको पानी देती हूँ। उसको ये प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ का रिलैक्स रहता है कि चलो मेरे प्लांट जो है सूखने नहीं देगी, वो डेली पानी डालती है उसमें। और नित्या ना आ गई थी किचन में, तो उसने मुझसे पूछा क्या खाना वहाँ बन गया है, तो मैंने बोला हाँ दाल और राइस बन गई, मैं अभी भिंडी सब्जी बना रही हूँ। तो वो तो डर ही गई कि भिंडी बन रही है मतलब क्योंकि उसको जो है सब्जी तो चाहिए ही नहीं, तो उसको जब लगा कि दाल और चावल बन गया है तो मुझे दे दो, तो वो बस जल्दी से आई मेरे पास और मुझे बोलने लगी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे दे दो खाना। उसको लगा कि अगर सब्जी बन गई तो मम्मी मुझे डांट के सब्जी भी खिला देगी, इसीलिए उसने मेरे से बोला नहीं नहीं मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, दाल चावल ही दे दो। तो फिर मैंने उसको सिर्फ दाल और राइस ही दे दिया उस दिन, थोड़ा सा घी डाल के। और दाल राइस वो बहुत मतलब बहुत अच्छे से खा लेगी, उसमें बस कोई सब्जी नहीं चाहिए उसको। सब्जी जहाँ डल गई उसका खाना बहुत स्लो हो जाता है। तो फिर मैंने उस दिन दे दिया उसको। मैं भिंडी बना रही थी, वैसे भिंडी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने सुबह से ना बहुत सारे बर्तन कर लिए थे, तो मैंने सोचा मैं ये सारे जो है पहले वॉश कर देती हूँ। और जब ये सारे बर्तन एक साथ धुल जाते हैं ना तो बड़ा किचन हल्का सा लगता है, क्योंकि सिंक पूरी भर गई थी मेरी बर्तनों से, तो मैंने कहा पहले ये बर्तन निपटाती हूँ मैं। तो यहाँ देखिए सारे बर्तन जो है मैंने धो लिए हैं और मेरा लंच जो है बन गया है, पर मुझे भूख नहीं लगी है क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट लेट ही किया था। तो यहाँ पे भिंडी बनाई थी मैंने और दही भी मैंने थोड़ी सी रखी थी, दाल है और चावल भी है, लेकिन मैंने खाया नहीं क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। पता नहीं अभी मुझे ऐसे हैबिट हो गई है कि एक ही बार खाओ पेट भर गया है। तो यहाँ पे मैं माशु को जो है उठ गई थी वो, इतना मैंने जब काम किया थोड़ा बर्तन वगैरह और कुकिंग भी कर ली पूरी। तो यहाँ पे माशु है मेरी, आप भी मिल लीजिए। और यहाँ देखिए नित्या को फिर से लग गया कि माशु को गोद में लिया है मुझे और मैं थोड़ा भी उसको प्यार करती हूँ तो नित्या आ जाती है कि उसको क्यों मुझे भी दिखाओ तो मैंने उसको फिर बताया नहीं बेटू आप दोनों मेरे लिए बिल्कुल इक्वल हो। वो जानती है लेकिन पता नहीं ऐसे बच्चे थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं एक बच्चा छोटा आ जाने पे। Please like and subscribe to my channel.